हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन हब पर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड, ह्यूमन ब्लड के बारे में। और ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत हम लोगों ने आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इन सब के बारे में जानकारी हम लोगों ने ली थी। आज हम वही कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, है ना। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप तो यानी मानव, ह्यूमन, मानव रक्त समूह, है ना। मानव रक्त समूह के बारे में हम बातचीत करेंगे। अब ये देखेंगे कि आखिर होता क्या है इस ब्लड ग्रुप में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप को पढ़ना, या फिर हमारे बॉडी में इसका कितने समूह होते हैं, है ना। कौन कौन से, इनके नाम क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो ब्लड ग्रुप है। तो एक वैज्ञानिक है हमारे, जिनका नाम है, यानी साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट, उनका नाम है लैंडस्टीनर, है ना। कार्ल लैंडस्टीनर, स्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने बताया, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ब्लड, अगर ब्लड ब्लड की खोज किसने की, तो वो थे विलियम हार्वे साहब ने। और ब्लड समूह की खोज किसने की है, तो वो का ये लैंडस्टीनर, है ना। ये इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर साहब, है ना। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया था लगभग 1900 से या 1901 में कि ब्लड समूह होती क्या है ना, क्या होता है नाम। तो इन्होंने ये बताया था कि इसका एक एबीयू सिस्टम होता है, एबीयू सिस्टम, जिसको हम ए बी, ए ए बी या बी के नाम से जानते हैं, है ना। अब इन्होंने ये बताया कि जो भैया ब्लड होता है, तो ब्लड, जो ब्लड होता तो उस ब्लड में एंटीजन पाई जाती है ना। कुछ एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन, इनको हम डिनोट करेंगे एजी से। और दूसरा होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाई जाती है। जो एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसी में पाई जाती है, आरबीसी में। और जो एंटीबॉडी होते हैं इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। इन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा, ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी में एंटीजन, एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है, एक प्रोटीन है आरबीसी में, प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। और इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि भैया इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी आरबीसी में ए होगा, या फिर बी होगा, और या फिर जो एंटीजन है, या ए और बी दोनों होंगे। तो इन्होंने बताया कि आरबीसी जो होता है
उसमें 3 प्रकार की एंटीजेंस पाई जाती हैं, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। और जब कुछ नहीं होगा, अगर आरबीसी में मान लो एंटीजेंस नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ओ होगा। यानी ये किस स्थिति में होता है, जब एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, तो इसको जीरो मान लेते हैं। यानी जब एंटीजन एंटीजन ऑब्सेंट होते हैं तब इसको ओ मानते हैं। और वैसे ही इसमें भी बताया है कि इनमें भी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, सेम वही है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें भी इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे करके कुछ कि ऐसे होते हैं, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अब यही प्रोटीन वो काम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। तो अब इनके एक चीज देखते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं इसको मिटा देते हैं और फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप, है ना। कि यहाँ मान लो इनका ब्लड ग्रुप है, देखो एक है ये ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, यहाँ पर एंटीजन, और दूसरा है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसको ए बी से और इसको ए जी से। यहाँ एक तो डोनर हो जाएगा, डोनर, और रिसीवर, रिसीवर। इन्होंने ये बताया, हम एक चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे, है ना। मार्कर हम यूज कर लेते हैं दूसरा। मान लो यहाँ पर ब्लड ग्रुप है ए, यहाँ है बी, यहाँ है ए बी, और ये है ओ। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें ए ही होगा, एंटीजन क्या होगा, ए होगा। बी है तो बी होगा। और अगर ए बी है तो ए बी में एंटीजन क्या होंगे, एंटीजन ए बी ही होगा। और इसमें क्या एंटीजन जो ओ होता है, तो इसमें एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, है ना, एंटीजन एब्सेंट, एब्सेंट यानी नहीं होते हैं। तो इसी का अपोजिट, अब अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंटीजन ए है तो ये एंटीबॉडी, तो एंटीजन का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर ए है एंटीजन तो इसी का अपोजिट क्या होगा, बी, यानी यहाँ पर एंटीबॉडी क्या बनाएगी, बी बनाएगी। अगर बी है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर ए बनाएगा, ए। और एंटीजन अगर ए बी यहाँ पर है तो यहाँ पर एंटीबॉडी इसका नहीं बनाएगा। एंटीजन ए बी है तो इसका अब अपोजिट हम क्या है, क्या बी ए लिख सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर ये नहीं बनाएगा। फिर अगर एंटीजन नहीं है ओ में तो इसको क्या होगे, यानी यहाँ पर एंटीबॉडी ए बी बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज ये समझिएगा, है ना, कि ये जो हमारा ए बी होता है ये क्या होता है, रिसीवर, इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर करते हैं। ऑल, ये सभी ब्लड को, यानी जिसका ग्रुप ए बी होता है तो वो ऑल रिसीवर बोलते हैं इसको, है ना, ऑल रिसीवर, ऑल रिसीवर यानी यूनिवर्सल रिसीवर इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर, ठीक। तो यूनिवर्सल रिसीवर, और ये डोनेट किसको करेगा, डोनेट किसको करेगा, तो ये अपने ही जैसे का ए बी का,
ए बी का, ठीक है। और या फिर ये ओ को, क्योंकि ओ क्या है, इसको बोलते हैं, ये सर्वदाता होता है ना, यूनिवर्सल डोनर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। कौन सा? ओ, जो ब्लड ओ है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको, ठीक है, ये ये सबको देता है, ठीक है, ब्लड। और रिसीव, ये रिसीव किसको करता है, ये सिर्फ ओ को, ओ का रिसीव करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि मान लो एंटीबॉडी हमारी यहाँ एंटीजन ए है, तो डोनर ये देगा किसको, ये देगा यानी या तो ए को देगा, ठीक है। और यहाँ पर ए बी क्या है, ये सर्वग्राही है, तो इसी का मतलब या तो ये ए बी, भाई ये सर्वग्राही है तो ये सबका ले लेगा, ये सबका रिसीव कर लेगा, है ना, तो ये किसको डोनेट करेगा, या तो ए को या फिर ए बी को। अच्छा, रिसीव किसका करता है, रिसीव या तो ए का करेगा, और ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्स, ये जो क्या है, ओ ब्लड यूनिवर्सल यानी सर्वदाता इसको बोलते हैं, सर्वदाता, और इसको सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही। तो आप ये समझिए कि मान लो ये जो सर्वदाता है, तो ये क्या करेगा, ये सबको दे सकता है, तो यानी यहाँ पर जो ए है ये ओ का भी पाएगा, ए दे सकता है, क्लियर है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है और इसका एंटीजन बी है, तो ये बताओ ये डोनेट किसको करेगा, तो डोनेट करेगा बी को। और अब यहाँ पर डोनेट बी को करेगा या फिर और किसको करेगा, ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर है, इसी वजह से यहाँ पर ए बी। अच्छा, अब ये लेगा किसका, ये बी का, बी का, और ये किसका, ये ओ का, क्योंकि ये सर्वदाता है, इस वजह से यहाँ पर ये ओ। क्लियर है, उम्मीद है ये समझ लिए हो। अब इसको हम चार्ट के रूप में कुछ ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे, जी, क्लियर है। एक बार और समझ लो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, ए बी का कोई एंटीजन नहीं होता है ना, सॉरी, ए बी होता है, और ओ का कोई एब्सेंट यानी कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या होगा, एंटीबॉडी, तो इसी के अपोजिट, अगर यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। अब यहाँ पर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं बनाएगा, जब एंटीबॉडी यह नहीं बनाता है, इसी वजह से ये क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, ठीक है, ये सर्वग्राही होता है ना, इसके पास। अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये ओ होता है, यानी इसका जो एंटीजन्स होता है वो एब्सेंट होता है, जब एब्सेंट होता है तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये एंटीबॉडी ए बनाएगा, और ये जो डोनर है वो क्या होगा, यानी ये सर्वदाता है, सबको देगा, और रिसीवर सिर्फ ओनली ओके करेगा, ठीक। यस, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है ना, अब बात समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि अब यहाँ पर एक चीज और होता है, ये क्या होता है कि कुछ प्लस माइनस होते हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ए प्लस है, किसी का ए माइनस है, किसी का ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, किसी का ओ माइनस है, ओ प्लस है, तो ये क्या होता है, तो ये रीजन क्या करते हैं, अब इसको हम मिटाते हैं फिर आगे हम बात करते हैं, है ना, इसी में। तो लैंडस्टीनर साहब ने ये चीजें तो बात की, और इनके साथ साथ बात आती है 1940 की, बात 1940 की आती है, और यहाँ पर इनके साथ एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है वीनर। वीनर साहब से इनको मिल करके इन्होंने एक और एंटीजन की खोज की जिसका नाम है डी एंटीजन, ये डी एंटीजन, है ना,
तो अब ये डी एंटीजन कैसे काम करता है और ये कहाँ पर खोजा गया है, इसके बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात है 1940 की, है ना, 1940 की। अब यहाँ पर ये लैंडस्टीनर साहब, लैंडस्टीनर साहब और प्लस वीनर, 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 इन दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक रीसस प्रजाति का एक बंदर लिया और उसके ब्लड को निकाला। ब्लड को निकालने के बाद वहां पर उन्होंने आरबीसी देखा, यानी उसकी आरबीसी को देखा, यानी उसको माइक्रोस्कोप में। और इसी आरबीसी में क्या है, इसी आरबीसी में यहाँ पर एक अलग तरीके से एंटीजन की खोज की, यानी एंटीजन पाया कि भैया ये तो यहाँ पर दूसरे तरीके से एंटीजन दिखाई देती है, जिसका नाम है डी एंटीजन, एंटीजन, डी एंटीजन, है ना। तो ये जो, अब ये जो रीसस बंदर है, यही से लिया गया है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, फैक्टर, आर एच फैक्टर, इसी को बोलते हैं। इन्होंने ये बताया कि अगर अगर यहाँ पर आर एच, आर एच यहाँ पर प्लस है, आर एच प्लस है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंट है। आर एच का मतलब क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट है। और मान लो यहाँ पर आर एच जिसका माइनस है, तो वो यहाँ पर एंटीजन, एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट है। और यही से ये फैक्टर निकलता है एंटीजन ऑफसेट, यानी एंटीजन प्रेजेंट और ऑब्सेंट का, कि अगर आर एच यानी एंटीजर, एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये प्लस होगा, और एंटीजन एब्सेंट है तो आर एच माइनस होगा। अब ये क्या काम करते हैं, मान लो यहाँ पर आर एच किसी का प्लस है, तो ये डोनेट, डोनेट किसको करेंगे, और रिसीव। तो ये आर एच प्लस को डोनेट करेंगे और यहाँ पर आर एच प्लस का रिसीव करेंगे ब्लड। मान लो यहाँ पर आर एच माइनस है, तो ये डोनेट तो करेंगे, डोनेट, डोनेट, ठीक है, डोनेट आर एच प्लस और आर एच माइनस का। लेकिन ये रिसीव किसका करेंगे, रिसीव आर एच माइनस का। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, बस यहाँ पर रिसस, अब आर एच फैक्टर या तो ये एंटीजन पूछ लेगा, और या फिर यहाँ पर ये लैंडस्टीनर और वीनर, इनका नाम पूछ लेगा कि जो मानव रक्त समूह है, जो एंटीजन की खोज की थी अलग तरीके से, डी प्रकार की एंटीजन, तो वहां पर किस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यानी रक्त का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण कैसे होगा, है ना। चलो देखते हैं अब इसको, रक्त समूह का निर्धारण, यानी डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी रक्त समूह निर्धारण, रक्त समूह निर्धारण, है ना। तो यहां पर देखते हैं, मान लो एफ, यानी ये क्या है, फीमेल, फीमेल, और यहां पर क्या है,
मेल, है ना। इनका मान लो रक्त समूह ए है और इनका रक्त समूह बी है। तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर अपने मन से ओ लगा देते हैं, इसको ओ इसका और इसका ओ। तो इनके साथ ए के साथ ये रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा ए बी, और इस ए का इस ए को हम बी के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, ए ओ रक्त समूह। अब देखेंगे फिर ओ को इससे करेंगे तो ये क्या होगा, ओ बी होगा, और इस ओ को इससे करेंगे तो ये क्या होगा, ओ और ओ। ठीक है, डबल ओ। तो यहाँ पर ये देखते हैं ए, एक तो ये समूह तो हमारा बन गया, लेकिन इसको और इसको कैंसिल करते हैं, एक ओ को जो हमने उठाया था। ठीक है, अब यहाँ बना समूह तो चार, यानी चार समूह, या तो 25% चांस होंगे जो संतान है, इस संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी हो सकता है और या फिर ए हो सकता है, यानी 25% ए होगा, या फिर यहाँ पर 25% बी होगा और या फिर यहाँ पर 25% ओ होगा। तो ये ब्लड ग्रुप निर्धारक। आगे बात करते हैं, मान लो मेल और ये फीमेल, इनका ब्लड ग्रुप है ए बी और इनका ब्लड ग्रुप है ए है। तो अब यहाँ पर ए है, तो अब ये दोनों तो होंगे समूह में, तो इसको अपनी तरफ से हम उठा के रख लेते हैं ओ। तो ए को रिएक्ट करेंगे ए से, है ना, इसको इससे, और फिर ए को करेंगे ए ओ से, ठीक। आगे बात करेंगे बी को ए से, यानी इसको हम ए बी कह सकते हैं, और या फिर करेंगे बी और ओ को। तो यहाँ पर ओ और ये कैंसिल हो जाएगा जो हमने लिया था। अब देखो ये जो है, या तो हमारा बनेगा क्या, यानी 50% चांसेस हैं ए की, 50% चांसेस हैं ए की, 25% चांसेस हैं बी के, ए बी के, और 25% चांसेस हैं बी की। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग ये पूरा समूह निर्धारण समझ गए होंगे कि कैसे जो संतान होती है या ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण किया जाता है ना। अब इसमें और एग्जाम्पल क्या बताएं, तो ऐसे ही आप खुद निकाल करके देख सकते हैं किसी का भी। लेकिन यहाँ पर सिंगल, अगर यहाँ पर डबल है, देखो डबल तो रखना पड़ेगा, सिंगल अगर है तो वहां पर ओ लगा देते हैं और फिर हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि कैसे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसके आगे टॉपिक आता है, तो हमारा टॉपिक वही चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो हमारा ब्लड ग्रुप आज समाप्त हो रहा है और हम पढ़ेंगे आज हार्ट, है ना, हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। चलो देखते हैं ह्यूमन हार्ट, है ना, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, मानव हृदय, है ना। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो इनकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पे स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट,
लॉजिस्ट, लॉजिस्ट। जो हृदय होता है वो कैसा है, तो इसका ये कैसा अंग है, तो ये है मस्कुलर, मस्कुलर ऑर्गन, ऑर्गन। आगे हम बात करेंगे, ये जो ह्यूमन हेड है वो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी यहाँ पर मांसपेशियां है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, तो लोकेशन क्या है हमारी चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। इसका मतलब होता है वक्ष गुहा, है ना, वक्ष गुहा। और ये किस डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारा लिफ्ट है तो लिफ्ट के डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, डायरेक्शन बिटवीन, बिटवीन टू सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब केज जो होती है ना, रिब केज, वक्ष गुहा यानी जो पसलियां होती हैं उसके बीच में है, यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ये, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इनका जो वेट होता है, तो वेट कितना होता है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम, ग्राम होता है। इनकी बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, तो फंक्शन होता है इनका और कुछ नहीं है, इनको बदनाम किए फिरते हैं सब लोग, ठीक है, जो हार्ट दिल होता है, तो इनका काम होता है पंपिंग ऑफ, पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का पंपिंग करना, है ना, पंपिंग करना यानी उसको पंप करना, प्रेशराइज करके ऊपर नीचे करना, ठीक है। अगर यहीं पर और बात करें, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर, चैम्बर की बात करें तो ये कक्ष, कक्ष, तो 4 चैम्बर होते हैं। अब इन्हीं 4 चैम्बर के बारे में हम जानकारी लेंगे, यानी ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, और इसको बोलते हैं सेप्टम मसल्स, सेप्टम मसल, जो क्या करता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट, है ना। तो ये वाला जो हमारा क्या है, ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला है राइट, ये है लेफ्ट, मार्कर चेंज कर देते हैं, ये क्या है, ये है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑरिकल या ऑट्रियम, हिंदी में इसको बोलते हैं अलिंद, अलिंद। और ये वाला क्या होता है, ये राइट होता है, ये राइट, ठीक है। और इसको भी सेम नाम है, ऑरिकल या ऑट्रियम, ऑट्रियम यानी अलिंद, बायां अलिंद और दायां अलिंद। तो ये हमारा क्या होता है, ये बायां अलिंद होता है और इधर वाला ये दायां अलिंद। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं यानी अलिंद और निलय, यानी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, इसको निलय बोलते हैं, निलय। और एक चीज और है, यही से पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है,
स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है। ये क्या होता है, इधर वाला ये राइट होता है, तो राइट ऑलरेडी हम समझ रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल तो कुछ इस तरीके से इनके चैम्बर होते हैं। और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो मनुष्य का जो हृदय है उसका जो कौन सा चैम्बर यानी कौन सा कक्ष सर्वाधिक बड़ा होता है और या फिर बहुत सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, तो हमारा ये बाया निलय है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो चलो देखते हैं। ह्यूमन हार्ट है ना, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में यहाँ पर दो चीजें और वेसल्स के बारे में समझना है, बाकी हम अभी बताएंगे कि कैसे काम करते हैं ये। तो यहाँ पर कुछ वेसल, पहले वेसल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिगर और बनाएंगे कि कैसे ये काम करता है, प्योरिफिकेशन कैसे करता है और किस तरीके से अपना पूरी क्रिया को ये संपन्न करता है। तो कुछ कुछ होते हैं वेसल्स, इसको समझ लेते हैं, है ना, यानी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं। तो एक होता है अर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरी, कैपिलरीज हम लिख सकते हैं। एक होता है पल्मोनरी अर्टरी, अर्टरी, दूसरा होता है नेक्स्ट पल्मोनरी वेन, वेन, और एक और बोलते हैं जिसको बोलते हैं ऑरटा, ऑरटा। अब यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं धमनी, धमनी। ये क्या होता है, शिरा होता है। इसको इसको कैपिलरीज ही बोलते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज। और इसको महाधमनी, सॉरी सॉरी, फुफ्फुसिए, हाँ, फुफ्फुसिए धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुसिए शिरा, शिरा। और ये होता है ऑरटा, इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर काम देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो भैया जो अर्टरी होता है, अर्टरी है ना, धमनी, तो धमनियों में क्या होता है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किस वाहिकाओं में बहता है ना, तो ये क्या होगा, धमनी में। अब इसमें क्या होता है, जो शिराएं होती हैं, तो शिराएं इम्प्योर ब्लड, शिराओं में क्या, कैसा रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड। आगे कैपिलरीज क्या होती हैं, तो जंक्शन ऑफ अर्टरी एंड वेन। ये बहुत ही थिनर होती है, मान लो ये क्या है, ये अर्टरी है और यहाँ पर ये वेन है, तो यहाँ पर इनके कुछ ऐसे ऐसे, ये कुछ इस तरीके से जाली नुमा संरचना पाई जाती है ना, एक जाल नुमा संरचना बहुत ही पतली होती है और दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। मान लो ये क्या है, ये वेन है
और ये अर्टरी है। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम यानी कैपिलरी बोलते हैं, है ना। जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये कंफ्यूज वाला है ना। और ये क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से अपनी भाषा बना करके ये प्रश्न आते हैं। जो फुफ्फुसीय धमनी होता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम यानी ये अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाता है, फेफड़े तक ले जाती है, ले जाती है ना। अशुद्ध रक्त बहता है, यहाँ धमनी हमने देखा कि प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, हम लिख देते हैं ना, ये कहोगे कि हिंदी में नहीं लिखते, शुद्ध रक्त और ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर हमने देखा शुद्ध रक्त है, लेकिन फुफ्फुसीय जो पल्मोनरी अर्टरी होता है वो हार्ट से, अब ये हमारी जैसे ये पार्ट हम देख रहे हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। तो अब ये जो सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट, तो ये हमारे राइट हैंड साइड से क्या होता है, यहाँ राइट हैंड साइड में वेन्स होती हैं और वेन्स लेकर के ये ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है, और फेफड़े यहाँ पर क्या करते हैं, उनका प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन अंतर है, तो प्योरिफिकेशन उसको शुद्धिकरण करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन फिल्ट्रेशन हमारा किडनी करती है, जो वेस्टेज होते हैं उसको छानने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड जो लंग्स तक ले जाएगा तो वो उसको प्योरीफायर करेगा, और प्योरीफायर करने के बाद में वो सिरा पर, फुफ्फुसीय सिरा, तो ये क्या काम करता है, यानी यह 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 शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को लंग्स से, लंग्स से फिर हृदय तक लाता है ना। शुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, लाता है। और ये अशुद्ध रक्त फेफड़े तक ले जाता है, कहाँ से, यानी हार्ट से, ऐसे ध्यान, हृदय से, हृदय से, है ना, फेफड़े तक ले जाता है। तो अब फिर क्या होता है, जो महाधमनी होता है, जब हार्ट तक आएगा, जो हार्ट में फिर प्योर ब्लड आएगा, तो ये जो ऑर्टा होती है ये फिर ये ब्लड ये पंप करेगा, है ना। जब पंप करेगा तो ये महाधमनी में ब्लड जाएगा, और इस महाधमनी के थ्रू हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये ले जाने का काम करेगा, है ना। तो यही, हाँ, तो हमने इन सब चीजों के बारे में हमने देख ली कि कहाँ, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो यानी प्योर ब्लड, प्योर है, नो नो नो, इम्प्योर ब्लड, इसको देखेंगे, इम्प्योर ब्लड कैरी फ्रॉम फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स, और ये क्या है, प्योर ब्लड कैरी फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। और ये इसमें क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, यानी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को हृदय से सभी अंगों तक, सभी
अंगों तक लाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजें होती है बहुत कंफ्यूज वाली होती है ना। तो अब उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली है, और हम आगे की क्लास हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जहाँ पर हम समझेंगे कि जो ब्लड है वो पूरा पूरी तरीके से फिगर बना के बताएंगे कि कैसे कैसे ये अपना काम करता है। वो चक्रीय जैसे सर्कुलेटरी है, तो चक्रीय रूप से किन किन अंगों से किन किन अंगों तक ये ले जाने का काम करता है। यहाँ सिस्टोल डायस्टोल कैसे होता है, इसकी आवाज लपटप कैसी होती है ना। इन सब चीजों के जो धड़कन होती है, पेस मेकर होती है, जो धड़कन होती है, हार्ट बीट कैसे होती है ना, सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, और हो सके तो चैनल शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक कंटेंट मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई मतलब कंटेंट दिया जा रहा है, तो थोड़ा आपको भी बनता है कि यार सपोर्ट करिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।